जय माँ गंगे ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सत्यम द्विवेदी। ये रीजनिंग का चैप्टर, न्यू चैप्टर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। इसमें आपको देखने में क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने के वर्गीकरण है क्या। तो वर्गीकरण हमारा है क्या कि वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ है वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि विजातीय को छांटना। विजातीय यानी जो भिन्न है उसको छांटना। तो किसी समूह या श्रेणी वर्गों में दिए गए तत्वों के समान गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना तथा शेष बचे हुए शब्दों अक्षरों को अलग करना। वर्गीकरण के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन से आता है उसमें 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें सबसे पहला है कि शब्दों पर आधारित, मतलब पहला टाइप आता है शब्दों पर आधारित। तो शब्द पर आधारित कैसे होते हैं कि मतलब शब्द वर्गीकरण के आधार पर प्रश्न को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने आसपास की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। मतलब सामान्य जानकारी के मतलब ये कि अपने राज्य के बारे में, कौन सा राज्य का कौन सा नृत्य कहाँ पे होता है, मतलब कौन सी क्रिया क्या है, मतलब इस पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी नदी कहाँ पे है, क्या है। तो अपने पहले सामान्य जानकारी होना आवश्यक है कि मतलब इकाई का मात्रा क्या, किसी का मात्रा क्या होता है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में कि असंगत को चुने। तो असंगत में हमें इनमें देखो ना भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, लावड़ी और उड़ीसी। तो इनमें से हमको असंगत को चुनना है। तो भरतनाट्यम ये भी एक नृत्य है, भरतनाट्यम एक नृत्य है। कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। आंध्र प्रदेश का यह एक लोक नृत्य है। ये लावड़ी, लावड़ी तो हमारा कोई नृत्य है नहीं। ये उड़ीसी, ये उड़ीसा का एक नृत्य है। ये भरतनाट्यम केरल का है नृत्य। तो यहाँ पे कौन सा भिन्न हुआ, ये लावड़ी हमारा भिन्न हुआ। क्यों भिन्न हुआ, क्योंकि ये मिल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे सब नृत्य हैं और ये नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह गया है कि निम्न समूहों से तीन किसी न किसी प्रकार एक समान है तथा शेष समूह बनाते हैं। वह एक कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है। तो हमें क्या देखना है, इसमें सामान्य जानकारी ऊपर क्या है, सामान्य जानकारी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे सामान्य जानकारी ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। जयपुर छोड़ो, अगर अभी एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, अगर सही है तो हमारा फॉलो करेगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। गोवा की पणजी है। तो यानी हमारा विषम ऑप्शन क्या है, राजस्थान। इसकी जगह अलवर होता तो चारों एक सेम होते हैं। अलवर की जगह अगर जयपुर होता सेम होता है, इसीलिए हमारा राजस्थान अलग हुआ। इसमें लावड़ी, यहाँ पे टिक लगाना होगा लावड़ी, क्योंकि ये भिन्न है, छांट लिया तो ये भी इनको छांट लिया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने। तो विषम को हमें पहचानना है। यहाँ पे लिखा है HDFC, ICICI, IDBI, सेबी और PNB, BOB, BOI और यूको। यहाँ पे हमें सब में से एक भिन्न है इनमें से। तो हमें क्या ढूंढना है। तो इनमें देखिए HDFC भी हमारी एक बैंक है, ICI भी बैंक है, IDBI भी बैंक है। ये सेबी हमारी बैंक नहीं है, ये सेबी जो है ये बैंक नहीं है। ये भी PNB पंजाब नेशनल बैंक, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, BOIC, यूको, ये हमारी सब बैंक है। यहाँ पे सेबी हमारा बैंक नहीं है। तो सेबी भी हमारा बैंक नहीं है। तो यहाँ पे किस पे निशान जाएगा, सेबी। यानी हमने चुना क्या, सेबी हमारा भिन्न है। अगला क्वेश्चन विषम शब्द चुनिए। अब यहाँ पे विषम शब्द हमें चुनना है। तो मैं क्या करना पहले, तो विषम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तुंगभद्रा, बांधवगढ़, रणथंभौर और जिम कार्बेट। यहाँ पे रणथंभौर और जिम कार्बेट लिखा है। तो इसमें विषम क्या है, तुंगभद्रा, बांधवगढ़, रणथंभौर, जिम कार्बेट में हमें विषम चॉइस करना है। तो विषम हमारा पर होगा यहाँ पे तुंगभद्रा।
तुंगभद्रा क्यों होगा? क्योंकि तुंगभद्रा जो है एक नदी है और ये सब क्या है? हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ भी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर भी उद्यान है, जिम कॉर्बेट हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला हमारा क्वेश्चन है नीचे कि भतीजा, सास, भाई, दादा, इनमें से हमें विषम को चुनना है। तो विषम हमारा यहाँ पे होगा सास। क्यों सास होगा? क्योंकि ये सब पुल्लिंग है और सास स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमारा ये विषम होगा। हमारा अगला टाइप है अक्षरों पर आधारित। तो अक्षरों पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं? अक्षर वर्गीकरण पर आधारित प्रश्नों को हल करने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के सीधे क्रम में क्रमांकित मान तथा विपरीत क्रम में क्रमांकित मान की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा दिया है कि सार्थक क्रम, संगत एवं सीधे क्रम एवं संगत एवं उल्टे क्रम। तो यहाँ पे हमें देखना है ABCDEFGHIJKL तो यहाँ पे अगर सीधे क्रम में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख देगा। अगर इसको हमको विपरीत क्रम यानी उल्टे क्रम में लिखना है तो यहाँ पे M का अगर उल्टा लिखेंगे, उल्टे से गिनेंगे, यानी ये हो जाएगा बाएं से। अगर हम बाएं से ABCD के वर्णमाला के हमें स्थान से बाएं से चलेंगे तो सबसे पहले हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक जाएंगे। अगर हम दाहिने से क्रम गिनेंगे तो हम ये 14 नंबर हो जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमारा ये हो जाएगा यम से। अगर यम के बाद यन आ जाओ, NOPQRST UVWXYZ, स्क्रीन शॉट भी करके लिख सकते हो आप लोग। तो हमारा इसके क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो दिए गए शब्दों में से, दिए गए विकल्पों से हमें विकल्प में हमें विषम को चुनना है। तो विषम चुनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यल का क्रम क्या है लिखा है? यल का हमारे देख सकते हो, यल का हमारे पास क्या लिखा है? 12। उसके बाद के का क्या लिखा है? 11। यम को क्या है? यम को 13 लिखा है। तो मैं 12 फिर 1 घटा, फिर 1 घटा, इसमें पहले 1 माइनस हुआ, इससे इस पे पहुंचने वाले पहले 1 माइनस हुआ, फिर यहाँ पे 2 प्लस हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं ई का क्रम क्या लिखा है ऊपर? 5 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4, सी का 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 माइनस हुआ, फिर यहाँ पे भी 1 माइनस हुआ, मतलब 1 माइनस 1 हुआ इस पे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है? जी का कितना होता है? 7, H का 8, I का 9 होता है, I का 9 होता है। अब हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 का घट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में फिर -1 हुआ। अब इस पे देखते हैं SR Q। तो SR Q का कितना होता है? 17, इसका क्या उतना होता है? 18, इसका कितना होता है? 19, इसका 19। यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँचने में फिर 1 गया। तो यानी कि हमारा इनमें सब में 1 घट रहा है, यानी -1 फिर -1 हुआ। तो लेकिन इसमें LKM में पहले -1 हुआ फिर +2 हुआ। तो यानी हमारा विषम ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असंगत चयन करें। असंगत चयन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या क्या दिख रहा है। OUA, ठीक, AEI, IOU, FGH। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिख रहा है। हमें यहाँ पे विषम चयन करना है, तो यहाँ पे विषम FGH होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सब वावेल हैं और ये कॉन्सोनेंट है। वावेल हमारे कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। AEIOU हमारे वावेल होते हैं और सब कॉन्सोनेंट होते हैं। अगला हम देखते हैं
PBIN में कौन सा भिन्न होगा? यहाँ पे आई होगा। क्यों आई होगा? क्योंकि ये सब कॉन्सोनेंट है और ये वावेल है हमारा। अगला क्वेश्चन है RTV CEG MNOJLN। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा? भिन्न। हमारा भिन्न क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या देखना है? अब देखते हैं हमारा कौन सा क्या भिन्न है ना। तो R का कितना होता है? 18। T का कितना होता है? 20। V का कितना होता है? 22। यहाँ पे +2 फिर +2 हुआ, तब हमारा यहाँ पे आया। अब अगला देखते हैं CEG के लिए क्या करना? C का कितना होता है? 3। इसका कितना होता है? 5। इसका कितना होता है? G का कितना होता है? 7। यहाँ पे आने के लिए +2 हुआ फिर +2 हुआ। अब आगे देखते हैं, इस पे देखते हैं JLN। तो J का कितना होता है? 10 होता है। L का कितना होता है? 12 होता है। N का कितना होता है? 14 होता है। N का कितना होता है? 14 होता है। यानी +2 हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं M का कितना होता है? M का होता है 13। N का कितना होता है? 14। O का कितना होता है? O का कितना होता है? 15। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। +1 हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ये भिन्न होगा? ये। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सब में +2 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा EDC MLK NPR और XWB। यहाँ पे क्या देख रहा है? अब यहाँ पे देखना है कैसे क्या हो रहा है। K का कितना होता है? 11। इसका कितना? L का कितना होता है? 12। L का 12 होता है। इसका 11 होता है। M का कितना होता है? 13 होता है। V का 22 होता है। W का 23 होता है। X का 24 होता है। X का 24 होता है। X का 24 होता है। अब E का कितना होता है? 5। E का कितना होता है? 5। D का कितना होता है? 4। C का कितना होता है? 3। यहाँ पे C। अब यहाँ पे देखते हैं NPR। R का कितना होता है? 18। P का कितना होता है? 16। N का कितना होता है? 14। यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। यहाँ पे -1 इसमें भी -1 इसमें भी -1 तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ये गलत, ये हमारा असंगत होगा, यानी भिन्न यही होगा। अगला हमारा टाइप है संख्या पर आधारित। संख्या पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं? संख्या से वर्गीकरण पर आधारित प्रश्नों को हल करने के पूर्व सम संख्याओं, विषम संख्याओं, अभाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या तथा पूर्णगण संख्या इत्यादि गणितीय संक्रियाओं के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब इस सब जानकारी हमें होना पहले से चाहिए, तभी हमें एक क्वेश्चन लग सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं लगेंगे। अभी हमें इसके पहले जानकारी होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है और उनका एक समूह बनता हुआ है। एक कौन सा समूह है जो भिन्न निम्न में से भिन्न है? तो हमें वहाँ पे भिन्न देखना है। तो हमें भिन्न देखने के लिए क्या करना है? अब इसमें देखते हैं, पहले ये देखते हैं किसी का वर्ग तो नहीं है, ये संख्या सम है या विषम है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? कुछ भी देख लो, सम देख लो, सम से नहीं लग रहा। अगर विषम देख लो, विषम से भी नहीं लग रहा। अगर भी वर्ग देखते हैं, हमें पहले वर्ग देखते हैं। ये कितने का वर्ग है? 13। ये 13 का वर्ग हो गया। 13 त्रिम 169। 13 त्रिम 169 हुआ। यहाँ ये 14 का वर्ग है। 14 चौदह में 196 हुआ। ये हमारा 17 का वर्ग है। 17 टाइम 279, सॉरी 289। ये हमारा 255 किसी का वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, आप देख लो, ऐसे कभी 13 त्रिम 169 होता है। 14 का वर्ग किया गया तो 14 चौदह 196 हुआ। 17 त्रिम 289 हुआ और यह 255 किसी का वर्ग। अगला हमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। 81 अनुपात 203 निम्न में विषम चुनिए। 81
81:243 और 16:64, 16:192 और 25:175। हमें पहले देखना है कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 81, अगर हम 81 को ऐसे करें तो नहीं हो, 81 अगर 81 को गुणा 3 बार करेंगे, देखो अगर हमें यहाँ पे 81 इंटू 81 गुणा हमने 3 बार कर लिया, अगर मान लो 2 बार करते नहीं होगा, 3 बार हमने करके देख लिया, 3 1 के 3 और 8 3 24, यहाँ पे 243 आ जाते, यानी हमें 81 का गुणा किया इसमें 243 आ गया। अब हमें यहाँ पे देखते हैं 16 को 64 कैसे आया, तो 16 का गुणा हमने 4 से किया तो यानी 64 तब आया। ठीक, अब हमें यहाँ पे देखते हैं फॉलो की ट्रिक अगर करेगी तो ही लगाएंगे, अगर नहीं ट्रिक करेगी तो दूसरा ट्रिक लगाते हैं। अगर 64 का गुणा हमने 4 से करें तो 4 चौक 16, 6 ज़्यादा जाएगा, हमें 3 से कर रहे हैं तो 3 शायद आ सकता है, 3 चौक 12 आगे 2 3 18 1 19, यानी 192 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं 25 गुणे 3 किया, अगर 75 आ गया, 75 अगर आ गया तो मैं ये देखते हैं 75 आ गया, हाँ 75 आ गया, तो हमारे ट्रिक तो फॉलो कर रही है, तो हमें कौन सा भिन्न है, तो भिन्न हमें चूज करना है। तो भिन्न हमारा ये होगा, क्यों भिन्न होगा, क्योंकि इसको हमने 4 बार गुणा तब 64 आया, ऐसे सब में 3 बार गुणा किया तो आ गया।